नमस्ते बच्चों। नमस्ते टीचर। आज मैं आप लोगों को एकात्मिक पाठ्य पुस्तक बाल भारती चौथी कक्षा भाग 3 हिंदी माध्यम की बुक से पाठ 11 मीठे बोल यह पाठ पढ़ाऊंगी बच्चों। आप सुनकर आप लोग भी दोहराओगे ना? जैसा कि यहाँ पे आपको ब्लू पेन से लिखा हुआ दिख रहा है, व्यवहारिक सृजन देखो, समझो और लिखो। व्यवहार हमें बच्चों हमेशा अच्छा रखना चाहिए, है ना। कभी कभी बनता काम बिगड़ जाता है हमारे बुरे बर्ताव की वजह से, ये आपने नोटिस किया होगा। और कभी कभी अच्छे स्वभाव के कारण, अच्छे व्यवहार के कारण हमारे काम हमेशा बनते रहते हैं, कभी बिगड़ते नहीं हैं। इसलिए अपनी भाषा हमेशा मधुर रखो बच्चों, अपनी भाषा हमेशा मीठा। कभी भी ऐसी बात किसी को मत कहो जो तुम्हें भी सुनने में अच्छी न लगे, कि कोई तुम्हारे लिए बुरी बात बोले। समझ में आया? हमेशा सामने वालों को उसी तरह से सामने वाले से बात करिए जो आपको स्वयं सुनने में अच्छा लगे अपने लिए, ठीक है। आपको कोई इज्जत देगा तो आपको अच्छा लगेगा ना। आप कह के बात करेगा, प्यार से बात करेगा तो अच्छा लगेगा। आपको कोई डांटेगा तो अच्छा लगेगा? बिना मतलब का फटकारेगा, डांटेगा, बुरा शब्द बोलेगा तो वो आपको अच्छा लगेगा? तो जब आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो वही काम आप दूसरों के लिए भी मत करो, ठीक है। अभी आज हम पढ़ेंगे। बलराम जी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। बच्चों हमारे आसपास में जैसा कि हम लोग मुंबई में रह रहे हैं, तो हमारे आसपास में कई राज्यों से, अलग अलग राज्यों से लोग आके रहते होंगे ना आपके आजू बाजू में। उनकी भाषा अलग होगी। इसी तरह से यहाँ पे भी दिखाया गया है कि अलग अलग बोली, भाषा और राज्य के लोग कैसे एक दूसरे से प्रेम व्यवहार से बात कर रहे हैं। इन दिनों हरियाणा से उनकी बहन मैना देवी आई हुई थी। बलराम जी के पोता पोती गोपाल और वैदेही की पाठशाला में आज वार्षिक उत्सव था। वे दोनों जल्दी पाठशाला चले गए थे। इतने में दूसरी पाठशाला में पढ़ने वाले उनके मित्र नवजोत और रुक्मणी आ गए। नवजोत पंजाब का और रुक्मणी गुजरात की रहने वाली थी। नवजोत ने दादाजी से पूछा, आज साडे मित्र छत्ती किंद चले गए। भाषा से समझ में आ रही है बच्चों कि वो पंजाबी भाषा में, कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं? वेरी गुड। फिर से बोलो, आज साडे मित्र छत्ती किंद चले गए। मतलब हिंदी में समझो, आज हमारे मित्र जल्दी कैसे चले गए। मैना देवी बोली। उनका स्कूल में आज वार्षिक उत्सव थो। सो वह जल्दी चला गया। बच्चों ये देखो, ये हरियाणा की भाषा है ना। फिर से बोलो, उनका स्कूल में आज वार्षिक उत्सव थो। सो वह जल्दी चला गया। मतलब उनकी पाठशाला में आज वार्षिक उत्सव था, इसलिए वे जल्दी चले गए।
रुक्मणी बुदबुदाई। रुक्मणी बुदबुदाई मतलब अपने मन में धीरे से जो बोलते हैं ना उसको बोलते हैं बुदबुदाना। वैदेही काले मलीपण कई बोली नहीं। अब ये गुजराती भाषा आ गई है ना, क्योंकि रुक्मणी गुजरात की रहने वाली है। फिर से पढ़ो, वैदेही काले मली पण कई बोले नहीं। वैदेही कल मिली थी पर कुछ बोली नहीं। दोनों बच्चे बुजुर्गों को नमस्कार करके अपनी पाठशाला की ओर चले। तो बलराम जी आशीर्वाद देते हुए बोले, खूब पढ़ा खूब बड़ा हो। रास्ता माँ संभारी के जाया दोनों जन। ये मतलब उत्तर प्रदेश के। बलराम जी कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये उत्तर प्रदेश की भाषा है। समझ में आया बच्चों? खूब पढ़ो बहुत बड़े बनो, रास्ते में दोनों संभल कर जाना। रुक्मणी और नवजोत सोच रहे थे कि भारत की अलग अलग बोलियों और भाषाओं में कितनी समानता और मिठास है। हम सब ने अलग अलग बोली भाषा का प्रयोग किया, फिर भी आसानी से एक दूसरे की बात समझ गए। सचमुच भाषा संवाद के लिए होती है, विवाद के लिए नहीं। इसका मतलब बच्चों, जो भाषा होती है वो बातचीत करने के लिए होती है, झगड़ा करने के लिए नहीं। ठीक है। अभी आगे बच्चों मैंने आप लोगों के लिए प्रश्नोत्तर लिख दिया है, वो अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए और याद करिए। यहाँ पे देखो बच्चों, कोई बच्चा अगर पाठशाला नहीं जा रहा है तो उसके लिए तुम क्या करोगे? मैंने ये सब किया है, आपको जो सही लगे आप भी अपनी उत्तर पुस्तिका में टिक मार्क करिए। बच्चों यहाँ से आप लोग प्रश्न देखकर लिख लीजिए और यहाँ मैंने आपकी सुविधा के लिए उत्तर लिखकर दिए हैं। प्रश्न वहाँ से लिखिए और यहाँ से उत्तर देखकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। और बच्चों, प्रश्नोत्तर लिखने के बाद आप भूल जाते हो, इसे याद भी करना रहता है, क्योंकि परीक्षा में अपने मन से लिखना रहता है ना बच्चों। धन्यवाद बच्चों। धन्यवाद टीचर।